साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट स्वागत है। आइए देखते बहुत समय से प्रतीक्षित टीजीटी सोशल साइंस के साक्षात्कार का डेट आ गया है। आइए इसकी सूचना को हम विस्तार से जानते हैं और फिर इसके साथ साथ साक्षात्कार पत्र कैसे डाउनलोड किया जाए और फिर साक्षात्कार के समय क्या क्या जो है लेकर के जाना है, इसका आइए हम विस्तृत कार्यक्रम बारी बारी से देखते हैं। आवश्यक सूचना देखिए, यहाँ पर जो है यह 16 मार्च 2021 से प्रारंभ होते हुए 13 मार्च 2021 तक साक्षात्कार कार्यक्रम चयन बोर्ड द्वारा नियमानुसार तय किया गया। साक्षात्कार तिथि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक सामाजिक विज्ञान। आइए देखते हैं इसके विषय में। उपरोक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार तिथिवार विषयवार अभ्यर्थियों की सूची चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। सूची में अंकित अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि दिशा निर्देशों का भलीभांति अध्ययन करके परीक्षा पोर्टल पर उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित अभिलेखों को पोर्टल पर अपलोड करें तथा संस्था का विकल्प चयन करते हुए साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करें। तदनुसार नियत तिथि एवं समय को साक्षात्कार हेतु चयन बोर्ड कार्यालय में अपने मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित हों। प्रथम बैच के अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का समय 9 बजे तथा द्वितीय बैच के अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का समय अपराह्न 1 बजे है। देखिए, इसके लिए कुछ निर्देश हैं। पहला निर्देश देखते हैं। कृपया नोट करें कि साक्षात्कार हेतु नियत तिथि व समय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा तथा पुनः साक्षात्कार का अलग से कोई अवसर देय नहीं होगा। दूसरा निर्देश है, प्रथम एवं द्वितीय बैच के अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का अंतिम समय क्रमशः 12 बजे तथा 4 बजे है। तदुपरांत अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण निर्देश, अभ्यर्थियों को फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर साथ लेकर आना होगा। इसके अभाव में साक्षात्कार हेतु चयन बोर्ड परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोविड-19 के संबंध में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके बाद देखिए अगला, चयन बोर्ड परिसर के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। सभी अभ्यर्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। अनुशासनहीनता, अशांति फैलाने अथवा साक्षात्कार कार्य में बाधा डालने पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से वंचित किया जा सकता है तथा भविष्य के सभी परीक्षाओं से डिबार किया जा सकता है। इसलिए सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि साक्षात्कार प्रक्रिया में शांति बनाए रखें। आइए देखते हैं, साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश देखते हैं। साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने से पहले अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित अभिलेखों को पोर्टल पर अपलोड करना तथा संस्था का विकल्प चयन करना अनिवार्य है। आवेदन में उल्लेख किए गए अर्हताओं से इतर अपलोड किए गए अभिलेख न तो मान्य किए जाएंगे और न ही इसके अधिमानता अंक प्रदान किए जाएंगे। अगला निर्देश देखते हैं। अभ्यर्थी द्वारा इसके आवेदन में उल्लिखित अर्हताओं के सापेक्ष संबंधित अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र अपलोड न करने अथवा उक्त अर्हता से इतर कोई अन्य अभिलेख अपलोड करने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है, जिसका संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। अगला निर्देश, यह दोनों प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपना साक्षात्कार पत्र और संस्था की अधिमानता सूची को डाउनलोड कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा यह सुनिश्चित
कर लिया जाए कि संस्था की अधिमानता सूची एवं अपलोड किए गए अभिलेखों का प्रिंट आउट निकाल कर वे अपने पास इसको सुरक्षित रख लिया गया है। अगला निर्देश है, साक्षात्कार के समय अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी को अपनी संस्था अधिमानता सूची और अपलोड किए गए अभिलेखों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। तत्पश्चात अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन हो सकेगा। जिन अभ्यर्थियों का सत्यापन सफलतापूर्वक हो जाएगा वही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेगा। अभ्यर्थियों को अभिलेख अपलोड करने, संस्था की अधिमानता भरने, साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने अथवा अन्य किसी बिंदु पर यदि कोई परीक्षा हो, प्रश्न पूछने की इच्छा हो तो उसके समाधान हेतु निम्न नंबरों पर वे संपर्क कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने की क्या प्रक्रिया है। सर्वप्रथम अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने हेतु उन्हें सर्वप्रथम ई परीक्षा पोर्टल सर्वप्रथम आपको इस साइट पर जाना है, परीक्षा.up.nic.in पर। उसके बाद उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड प्रयागराज के लिंक पर क्लिक करना होगा। तत्पश्चात प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक तथा प्रवक्ता संवर्ग हेतु निम्नानुसार दिए गए लिंक पर जाना होगा। फिर क्लिक हियर टू सबमिट कॉलेज प्रेफरेंस चॉइस एंड डाउनलोड इंटरव्यू लेटर फॉर टीजीटी एग्जामिनेशन 2016। लिंक पर क्लिक करने पर डाउनलोड इंटरव्यू लेटर का पेज खुलेगा, जहां अभ्यर्थी को अपने 10 अंकों के अनुक्रमांक वेरिफिकेशन कैप्चा कोड अंकित करके प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के पश्चात उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करने पर अभ्यर्थी को 6 अंकों की ओटीपी प्राप्त होगी। ओटीपी अंकित कर वेरीफाई ओटीपी करने पर अभ्यर्थी को उसका होम पेज दिखाई देगा। प्रदर्शित होम पेज में कुल 4 सेक्शन दिखाई देंगे। आइए हम सर्वप्रथम पहला सेक्शन देखते हैं। इसमें क्या है, अभ्यर्थी का संपूर्ण आवेदन पत्र दिखेगा, जिसका अभ्यर्थी प्रिंट ले सकता है। द्वितीय सेक्शन में क्या है, अभ्यर्थियों को उनकी अधिमानताएं सबमिट चॉइस प्रेफरेंस भरनी होंगी। बाईं ओर प्रदर्शित संस्थाओं की सूची में से अभ्यर्थी किन्हीं 5 संस्थाओं को चुन सकता है। अभ्यर्थी जैसे ही संस्था को टिक करेगा वह संस्था दाईं ओर दिखाई देने लगेगी। इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवश्यकतानुसार अधिमानताओं को रीसेट कर पुनः चुना जा सकता है और अधिमानता अर्थात विकल्प को रीसेट करके उसको फिर से भरा जा सकता है अथवा उस विकल्प को वरीयता क्रम के अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकेगा। वही कहते हैं कि अधिमानित अर्थात जो वैकल्पिक संस्थाओं का चुनाव करने के पश्चात अभ्यर्थी वेरिफिकेशन कोड अंकित कर सबमिट योर चॉइस बटन पर क्लिक करके जिससे उसकी अधिमानताएं वे सबमिट हो जाएं। इसके पश्चात पुनः वेरिफिकेशन कोड अंकित कर लॉक योर चॉइस बटन दिखाई देगा। इस बटन पर क्लिक करके अधिमानता लॉक करना अनिवार्य है। संस्था की अधिमानता की सूचना एक बार दर्ज होने के बाद उसमें कोई संशोधन या परिवर्तन संभव नहीं। इसलिए अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि कृपया सावधानीपूर्वक विकल्पों का चयन करें। आइए सेक्शन 3 देखते हैं। अधिमानता विकल्प लॉक करने के उपरांत अनिवार्य अभिलेख प्रपत्रों की सूची प्रदर्शित होगी। वहां अभ्यर्थियों को अपने अभिलेख अपलोड करने हैं। प्रत्येक अभिलेख के सम्मुख बारी बारी से जारी करने वाले प्राधिकारी जारी करने की तिथि, प्रमाण पत्र क्रमांक अंकित कर डॉक्यूमेंट अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। अभ्यर्थी को आवश्यक साक्ष्य पीडीएफ फॉर्मेट न्यूनतम 25 KB व अधिकतम 500 KB में अपलोड करना होगा। अगर कोई अभिलेख एक से अधिक फाइल में हो तो उसको एक सिंगल फाइल में समाहित करें, मर्ज करके अपलोड करना होगा।
सभी अभिलेख अपलोड करने के बाद वेरिफिकेशन कोड अंकित कर लॉक योर अपलोड डॉक्यूमेंट्स बटन क्लिक करना हो। इसके बाद देखते हैं सेक्शन 4 में क्या है। अभ्यर्थी अपना साक्षात्कार पत्र, अधिमानताओं की वरीयता सूची एवं अपलोड किए गए अभिलेख प्रपत्रों की सूची प्रिंट करेंगे, जिन्हें साक्षात्कार में मूल अभिलेखों के साथ लाना अनिवार्य है। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। सर्वप्रथम आपको यहाँ पर इस साइट पर यहाँ क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपका जो है इस प्रकार से डाउनलोड इंटरव्यू लेटर जो है इस तरह से ऑप्शन आएगा। इसके बाद जो है देखिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं किस तरह से क्या होगा, ऊपर बताया भी गया है। देखिए इसके बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना है, फिर वेरिफिकेशन कोड, फिर प्रोसीड करके आगे बढ़ना है। इसको आप रीसेट भी कर सकते हैं यदि गलत हो गया है तो। देखिए यहाँ पर रोल नंबर, फिर वेरिफिकेशन कोड, फिर उसके बाद प्रोसीड पर बढ़ेंगे। फिर वन टाइम पासवर्ड आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, जिस मोबाइल नंबर को आपने आयोग में फॉर्म भरते समय अप्लाई करते हुए दिया था। सेंड OTP, क्लियर ऑल अथवा क्लोज। देखिए इस तरह से मैसेज। और फिर आइए आगे देखते हैं। देखिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस तरह से आपका फॉर्म आ जाएगा। देखिए फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह से आप एक एक करके एक क्रम से भरेंगे। देखिए सबमिट चॉइस, प्रेफरेंस, और फिर उसके बाद अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद योर चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट, और जो है जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है।